वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, मेंडल्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन नो मिक्सिंग, नो एसोसिएशन। की कंसेप्ट क्या है इसका? दिस लॉ स्टेट्स दैट जीन्स फॉर वन ट्रेट आर नॉट inherited together with another trait। और चूंकि हमने देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ हम देखेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। सेग्रीगेशन ऑफ अ सीड कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सीड शेप। बोथ parental and new combination of characters appear in F2 offsprings, that is assortment of a genes of a pair is independent of the other pair। इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए एक ये थीम समझें आप कि कोई भी एक करेक्टर दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता। कोई भी एक करेक्टर दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता। आप एक करेक्टर लें, दो करेक्टर एक साथ लें, इवन के आप 1500 करेक्टर्स भी एक साथ इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये करेक्टर एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करते। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ, बाल और दूसरे करैक्टर एक साथ ही क्या है, वो नशोनुमा पा रहे होते हैं। वो एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करते। इसी चीज को देखते हुए मेंडल के ज़हन में एक आइडिया आया, जिसकी बुनियाद पर ये एक लॉ क्या है वो तश्कील दिया गया, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे मैंने की कंसेप्ट में भी यहाँ शुरू में बताया, जीन्स फॉर वन ट्रेट आर नॉट इनहेरिटेड टुगेदर विद अनदर ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ, अलील्स ऑफ वन पेयर inherit independently of the alleles of the other pair, that is distribution of alleles of one trait into gamete has no influence on the distribution of allele of the other trait। कि जब गैमेट्स में अलील मुंतकिल होते हैं तो एक करैक्टर के अलील दूसरे करैक्टर के जो अलील हैं उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं करते। मीन्स के जो करैक्टर्स हैं या जो करैक्टर्स के जो अलील हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। मेंडल डिसाइडेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स साइमल्टेनियसली, जिसे हम नाम देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड शेप एंड सीड कलर, ये उन्होंने दो ट्रेट लिए, एक तरफ शेप है और दूसरी तरफ उसका कलर। सीड शेप कुड बी राउंड और रिंकल, सिमिलरली सीड कलर कुड बी येलो और ग्रीन। सीड शेप राउंड भी हो सकती है और रिंकल भी। इसी तरह सीड कलर येलो हो सकता है और ग्रीन भी। ही क्रॉस्ड ट्रू ब्रीडिंग येलो राउंड सीड, yellow round seed with green
wrinkled seeds। मतलब हम इनकी जो जीनोटाइप है जी, ये तो इनकी फिनोटाइप, और यहाँ इनकी जीनोटाइप या जीन्स, ये होंगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। और हम देखते हैं इसमें जो गैमेट्स हैं, फर्टिलाइजेशन, और जिसके नतीजे में तमाम जो हासिल होने वाले all yellow round, yellow round seed, ये थी F1 generation। all the F1 dihybrids were round yellow seeded due to dominance. After that he self-fertilized F1 dihybrid। F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये दरअसल पेरेंट्स ऑफ F1 थे। जैसे हमने देखा अभी पेरेंटल कॉम्बिनेशन था हमारे पास, पेरेंट ऑफ F1 थे। यहाँ हम देखेंगे हमारे पास मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, 4 टाइप ऑफ यहाँ पर बनेंगे गैमेट्स, और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स हमारे पास 4 बनेंगे। यहाँ देखें, आप गौर करें, Y कैपिटल, R कैपिटल, ये हमारे पास एक गैमेट, दूसरा गैमेट, तीसरा गैमेट, और ये चौथा गैमेट। ये हमारे पास जो हासिल होने वाले गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, और इसी तरह हमारे पास ये होंगे फीमेल गैमेट। अब इनका है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट, और ये हैं फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। Punnett square।
यहाँ आप कलर चार्ट में भी देख सकते हैं, येलो राउंड, ग्रीन रिंकल्ड, इनका क्रॉस करवाया, ये हमारे पास P1 थी जनरेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन पर। और जो गैमेट्स थे कैपिटल YR और कैपिटल स्मॉल y और स्मॉल r, ये है हमारे पास F1 जनरेशन, जो अभी हमने प्रीवियस क्रॉस में देखा कि तमाम हासिल होने वाले हमारे पास जो डाई हाइब्रिड्स थे तमाम के तमाम येलो राउंड थे। और इसके बाद सेल्फ क्रॉस करवाया F1 का F के साथ, और ये हमारे पास F2 जनरेशन है, F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाने के बाद। और ये है हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो जो ऑब्टेन होती है F2 क्रॉस के अंदर 9331, और F2 जनरेशन की जो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो है 1:1:4:1:1, ये ऑब्टेन होती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 ट्रेट्स। अब हम इस डाई हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं, यानी मेंडल्स इंटरप्रिटेशन की तरफ आ जाते हैं। मेंडल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस शफलिंग एज ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन कह लें आप, ऑफ अलील इनटू गैमेट्स। He concluded that the alleles for seed shape and color were not bound to remain in parental combination। जैसे हमने देखा पेरेंटल कॉम्बिनेशन था इनका, कि जैसे अलील इनके येलो कलर के अलील क्या हैं वो राउंड के साथ कैपिटल R के साथ क्या है ये बाउंड हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ दूसरे ट्रेट के अंदर ग्रीन कलर है, रिंकल सीड के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ क्या है ये येलो राउंड और ये ग्रीन रिंकल्ड। इसे मजीद एक्सप्लेन करता हूँ मैं। Seed shape and color were not bound to remain in the parental combination forever. That is R with Y, capital R with capital Y and small r with small y, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। Rather, these were free to assort independently, free to express independently, free to assort independently, free to express independently, ये भी कह सकते हैं। कैपिटल R could go with, जो ये कैपिटल R है ये कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है। और स्मॉल y in any gametes with equal chances। तो जरूरी नहीं है कि जो कैपिटल R है ये कैपिटल Y के साथ ही बाउंड रहे, जरूरी नहीं है। लेकिन अब आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि जो हमारे पास F2 जनरेशन है यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, कैपिटल R बाउंड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल R डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मौजूद है। इसी तरह कैपिटल Y भी बाउंड नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ गैमेट्स के अंदर ये मौजूद है। डिफरेंट जो क्या कहते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रही हैं। मतलब ये हुआ seed shape and color were not bound to remain in a parental combination forever. That is capital R with capital Y and small r with small y। तो इस कॉम्बिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि ये रहें, ये किसी भी कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं जब ये गैमेट्स बनेंगे।
Rather, these were free to assort independently. Capital R go with capital Y or a small y in any gamete with equal chances. Similarly, R small could go with small y. यहाँ आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर जो गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स की जो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो रही है in any gametes with equal chances. Similarly, small r go with small y or a capital Y in any gametes with equal probability.